अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस बट नई अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको एक व्लॉग पहले बताया था कि इमरान खान और अरबाब इख्तियार यानी कि हुकूमत में जो अहम किरदार अदा करेंगे वो यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स या ब्रिटिश एम्बेसडर किरदार अदा करेंगे। वो किरदार तो चेंज हो गया, अब वो किरदार कौन अदा कर रहा है और किसके साथ अदा कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में बताने वाला हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी है काफली और एक नई पार्टी है, उसका नाम मेरी तरफ से तो जिना ली गया, यानी कि जंगीर तरीन की पार्टी। दोनों पार्टियों में आपस में किस बात पे कंपटीशन हो गया और किस बात पे इंतहा की लड़ाई इस वक्त सर्द खाने में इंतहा की लड़ाई जो है वो दरमियान में जारी है, ये आज मैं अपने व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान और जो हुकूमत है या अरबाब इख्तियार हैं, इनके दरमियान जो मसालती किरदार अदा करेंगे वो ब्रिटिश एम्बेसडर करेंगे या यूरोपीय यूनियन के कोई एम्बेसडर्स करेंगे। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स मैं नजर रखे हुए था, अभी तक तो कोई अरबाब इख्तियार को नहीं मिले, ना ब्रिटिश एम्बेसडर मिले। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सुना है कि ब्रिटिश आर्मी चीफ जो है वो 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं। अच्छा, वो 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ले आए, ये पहले तो मुझे ये नहीं हिस्ट्री में मिला कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो क्या 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में पहले आ चुका है। ऐसी कौन सी अहम मतलब मुलाकातें हैं जो वो 5 दिन इधर रह के करेंगे। आपको पता, हम शुरू से उनके गुलाम हैं गोरों के, और मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ का पाकिस्तान आना कोई छोटी खबर नहीं है और कोई आप समझें कोई गैर अहम खबर नहीं है। अच्छा, अब जरूरी है कि मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में कोई मायदे होंगे, कोई जाइंट ऑपरेशंस के हवाले से कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई हथियारों की तरसील के हवाले से, हथियारों के एक्सचेंज करने के हवाले से, या कोई अपडेट के हवाले से एक दूसरे के साथ कोई मायदे तय पाएंगे। यकीनन ऐसा भी होगा, पर मेन एजेंडा आपको समझ आ गया कि मेन एजेंडा क्या होगा। मेन एजेंडा जो है वो इमरान खान और मुल्क में फैली अनारकी है। अब 5 रोजा दौरे के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि इस वक्त जनरल पैट्रिक सेंडर जो है वो जब दौरा खत्म करके वापस जाएंगे तो ये हमारे पे सब पे यहाँ हो जाएगा कि उनके मकासद क्या थे पाकिस्तान आने के। यानी कि मेरा इशारा जिस तरफ है वो आप समझ गए, यानी कि इमरान खान के हवाले से भी जरूर उनकी मुलाकातें होंगी, जिसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो सकती है, फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, और आर्मी चीफ से तो उनकी मुलाकात है ही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये गेम जो है, ये जो इस वक्त जो हमें समझ नहीं आ रही सियासत की, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपके सामने आने वाला है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चौधरी शुजात हुसैन और जंगीर तरीन ग्रुप के दरमियान शदीद सर्द जंग जारी है। उसकी वजह यह है कि जंगीर तरीन का ये ख्याल है कि वो स्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, चौधरी शुजात का ख्याल है कि वो स्टैब्लिशमेंट की पार्टी, और आने वाले वक्त में वो जो है इक्तदार का झूला झूलेंगे। जबकि जंगीर तरीन ये समझते हैं कि उनके साथ हमेशा ज्यादती हुई है, वो इक्तदार का आइंदा आने वाले वक्त में झूला झूलेंगे। जंगीर तरीन को जब वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं, सियासतदानों से, तो उन्हें मुश्किलात का सामना क्यों है? मुश्किलात का सामना इसलिए है कि उन पे कोई ये एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है या नहीं। वो अभी तक ये साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसके लिए वो तो अरबाब इख्तियार से मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं, और उनका ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा पार्टी का तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हम ही बनेंगे और आइंदा आने वाले इक्तदार में भी हम ही बैठेंगे। नाज़रीन, इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस बट को इजाजत दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नई अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।